हर सुबह पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि वह पढ़ें, सुरक्षित रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन 8 सितंबर 2017 को गुरुग्राम के रेहान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युमन ठाकुर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हर माँ बाप के दिल में डर बसा दिया। तो मैं हूँ आपका होस्ट रमन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। 8 सितंबर 2017 सुबह का टाइम था। गुरुग्राम के रेहान इंटरनेशनल स्कूल में हर दिन की तरह सेम रूटीन फॉलो हो रहा था। बच्चे बैग लेके स्कूल के अंदर अपनी क्लास की तरफ दौड़ रहे थे और टीचर अटेंडेंस रजिस्टर लेके अपनी अपनी क्लासरूम की तरफ जा रहे थे। सुबह तक सब कुछ हर रोज की तरह नॉर्मल ही लग रहा था, पर कुछ ही देर बाद एक बच्चा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसने पूरी स्कूल की शांति को ही भंग कर दिया। उसने देखा कि स्कूल के वॉशरूम के पास एक छोटे से बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है। ये बच्चा, जिसका नाम प्रद्युमन ठाकुर था, ये सिर्फ 7 साल का था और दूसरी क्लास का स्टूडेंट था। इस बच्चे का गला तेज तरार हथियार से कटा हुआ था और जमीन पर खून ही खून हो रखा था। इसके बाद जल्दी से उसे टीचर ने उठाया और कार में बैठा के सीधा हॉस्पिटल ले गई। पर जब तक ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे तब तक प्रद्युमन की मौत हो चुकी थी। प्रद्युमन की मौत के कारण स्कूल में अफरा तफरी मच गई और सारे पेरेंट्स गेट पे इकट्ठा होने लगे। सभी के मन में ये सवाल था कि आखिर छोटे से बच्चे को किसने और क्यों मारा। इसके बाद पुलिस को स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया गया। पुलिस ने सबसे पहले वॉशरूम का इंस्पेक्शन किया ताकि कोई क्लू मिल जाए। इसके बाद बसेस और कॉरिडोर को भी चेक किया गया। हर एंगल की पूरी जांच हुई और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई। कुछ ही घंटों बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक नाम सामने आया जो कि था अशोक कुमार। अशोक कुमार उसी स्कूल की एक बस का कंडक्टर था। पुलिस इस केस को सेक्सुअली हरासमेंट की नजर से भी जांच कर रही थी। उनको लगा कि शायद इसने बच्चे के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की, जिसके कारण बच्चे ने चिल्लाया और उसने उसका गला घोट दिया। धीरे धीरे ये खबर पूरी मीडिया में फैल गई और इस केस को भी मीडिया ने इतना उछाला कि ये उस समय का सबसे हाईलाइट केस बन गया। धीरे धीरे बहुत सारी पब्लिक स्कूल के गेट के बाहर इकट्ठी होने लगी। अब स्कूल की मैनेजमेंट और टीचर्स पर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था कि उनसे हैंडल ही नहीं हो रहा था और ऊपर से अब पेरेंट्स ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा तेज कर दी, पर पुलिस के हाथ फिर भी कुछ नहीं लगा। आखिरकार थोड़े दिनों बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके बाद सीबीआई ने क्राइम सीन पर पहुंच के सभी प्रूफ फिर से चेक किए, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, विटनेस का स्टेटमेंट और फोरेंसिक रिपोर्ट्स। और फिर सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद उनके सामने एक शॉकिंग सच आया। पुलिस ने जिस अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था वो बिल्कुल ही निर्दोष था। ना तो कोई उसके खिलाफ कोई सबूत मिला और ना ही वो घटना स्थल पे मौजूद था। तो फिर अब सवाल था कि आखिरकार प्रद्युमन को किसने मारा। सीबीआई ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे स्टार्ट की तो धीरे धीरे एक 16 साल के बच्चे का नाम सामने आया जो कि उसी स्कूल में 11th क्लास में पढ़ता था। सारे सबूत, गवाह और मोटिव सभी स्टूडेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। तो फिर जब प्रद्युमन की मौत के पीछे का मोटिव सामने आया तो सारे लोग एकदम ही शॉक रह गए। उस 11वीं क्लास के बच्चे ने बताया कि उसने ही प्रद्युमन का कत्ल किया है। उसने इस कत्ल के पीछे का मोटिव बताया कि वो सिर्फ पेरेंट्स टीचर मीटिंग पोस्टपोन करवाना चाहता था, इसीलिए उसने प्रद्युमन को मार दिया। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। दोषी 16 साल का होने के बावजूद भी कोर्ट ने उसका अडल्ट के तौर पर ही ट्रायल लेने का फैसला किया। इस केस को घटित हुए 8 साल हो गए, पर अभी तक कोर्ट का इस पे कोई फैसला नहीं आया। ऐसी और क्राइम्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।